नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और यह बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है तो वह है ऑस्ट्रिच। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिच जो है यह सबसे बड़ा पक्षी है और यह जो है उड़ने में जो है असमर्थ है और यह बहुत ही तेजी से दौड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है। पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है तो यह है मोर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोर का नाम है पावो क्रिस्टेसस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है तो यह है स्तनधारी वर्ग का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉल्फिन जो है यह स्तनधारी वर्ग का जो है उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है तो यह मछली नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मछली जो है यह स्तनधारी प्राणी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं स्तनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्तनी में जो है डॉल्फिन को वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है तो यह है बाघ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं तो ये 4 चैम्बर होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 चैम्बर जो है व्हेल के हृदय में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है तो यह चमगादड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चमगादड़ जो है यह नियत तापी प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक किसकी प्रजाति है। पीताम्बरी एक किसकी प्रजाति है तो ये सरसों की प्रजाति है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पीताम्बरी जो है यह एक सरसों की प्रजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुफरी किस फसल की किस्म है। कुफरी किस फसल की किस्म है तो यह है आलू की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुफरी जो है आलू फसल की जो है एक किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं तो ये होते हैं 12 जोड़े। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो है पसलियाँ के जो है 12 जोड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है होती है। शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है तो ये होती है जबड़े में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जबड़े में जो है शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है तो ये खोखली होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है खोखली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है तो ये पाई जाती है टांग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टांग में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी जो है सबसे लंबी होती है तो ये होती है जांघ की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जांघ की हड्डी जो है यह सबसे अधिक लंबी हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये होते हैं 20 दांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में जो है 2 बार विकसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत में जो है मानव शरीर में जो है पाचन का अधिकांश भाग जो है संपन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से आवेशित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से आवेशित किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटी आंत से जो है अधिकतम पोषक तत्व जो है रक्त में जो है आवेशित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टाइलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होती है एंजाइम की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंजाइम की आवश्यकता जो है पेट में जो है भोजन पचाने के लिए जो है आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो ये करती है स्टार्च का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख से निकली लार जो है स्टार्च का पाचन करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे कि HCl कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह मानव पेट में जो है उपस्थित अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है एमिनो अम्ल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एमिनो अम्ल में जो है पाचन क्रिया में जो प्रोटीन बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये करता है यकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर में जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.42 जो है यह हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के तट पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। झेलम नदी के तट पर जो है हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो ये बढ़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी पदार्थ के क्वथनांक दाब में जो है वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विबीजीय पत्री पादप का पर्ण होता है। द्विबीजीय पत्री पादप का पर्ण होता है।
तो ये होता है पिच्छा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिच्छाकारी जो है द्विबीजीय पत्र का जो है पादप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मूली किसका एक रूपांतरित है। मूली किसका एक रूपांतरित है, तो यह जड़ का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूली जो है एक जड़ का जो है रूपांतरित भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, तो ये अनुवांशिक क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुवांशिक क्षेत्र में जो है योगदान के लिए जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व का तापमान जो है सर्वाधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य है। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, तो यह है झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड जो है भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में जो है सबसे अमीर राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो ये उद्देशिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्देशिका जो है यह भारतीय संविधान की जो है आत्मा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का कौन सी योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का कौन सी योजना का उद्देश्य है, तो यह महिला समृद्धि योजना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महिला समृद्धि योजना जो है ग्रामीण महिलाओं के बीच में जो है बचत को बढ़ावा देने की जो है योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासन काल से संबंधित था, कुषाण वंश से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुषाण वंश से जो है आयुर्वेदिक के महान विद्वान चरक जो है संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा के तहत जो है कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो ये 100 दिनों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 दिनों का जो है यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जो है रोजगार प्रदान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, तो यह पीके थुंगन समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीके थुंगन समिति जो है यह मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में जो है पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो यह था बृहदर्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बृहदर्थ जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टोबा झील कहाँ स्थित है। टोबा झील कहाँ स्थित है, तो यह सुमात्रा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुमात्रा में जो है टोबा झील स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया गया था। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया गया था, तो यह किया गया था 1954 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1954 में जो है भारत रत्न पुरस्कार का जो है शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो ये है एड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एड्स जो है यह रोग विषाणु जनित रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू का कंद एक रूपांतरित है। आलू का कंद एक रूपांतरित है, तो यह है तना का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तना का जो है आलू का कंद जो है एक रूपांतरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो यह था वास्तविक और उल्टा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वास्तविक और उल्टा जो है सामान्य नेत्र पर जो है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित कौन सी खनिज लवण होता है? पसीने में सामान्यतः उपस्थित कौन सी खनिज लवण होता है? तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो है पसीने में सामान्यतः उपस्थित होने वाला खनिज लवण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1956 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1956 में जो है भाषाई पुनर्गठन के बाद जो है एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे? तो ये थे अल्लाह रखा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्लाह रखा जो है यह प्रसिद्ध तबला वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हिमायूंनामा किसने लिखी थी? पुस्तक हिमायूंनामा किसने लिखी थी? तो ये गुलबदन बेगम ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने जो है पुस्तक हिमायूंनामा लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर सेकंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है यह भारत का अंतिम मुगल शासक था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।